नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज आप लोगों को इंसोम्निया के बारे में बोलेंगे। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं होना। इतना ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते जा रहा है कि बहुत आदमी, करोड़ों आदमी वो पील खाकर सोते हैं, नींद का गोली लेते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। देखिए, जब हम लोग पैदा होते हैं, जो बच्चा 3 महीना 4 महीना का होता है, तो उसके लिए स्लीप कितना ज़रूरी है ना, 22 to 23 आवर्स उनको सोना है, नींद में रहना है। और जब एडल्ट हो जाते हैं वही आदमी, तब उनके लिए 8 घंटा नींद, एकदम गहरा नींद होना चाहिए। उसके बाद जो 60 आप होते हैं उसके लिए कम से कम 6 घंटा डीप स्लीप में होना चाहिए। और जो 70 से ऊपर हो गया उसको भी कम से कम 5 आवर्स स्लीप होना चाहिए। उम्र के साथ साथ स्लीप थोड़ा कमती होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्लीप बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, एक पंखा का जैसा कॉइल होता है, एक पंखा चलते रहता है तो उसको कॉइल जल जाता है, उसका बर्न हो जाता है, तो वो क्या होता है, पंखा काम नहीं करते। वैसे मापिक हमारा स्लीप है, आदमी का आदमी का स्लीप है। 2 दिन अगर लगातार 2 दिन आपको स्लीप नहीं हुआ, कि हम लोग को स्लीप नहीं हुआ, तो हम लोग का शरीर जो है ना, हम लोग असुस्त हो जाते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, ब्रेन में इरिटेबिलिटी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टीज दिखा देता है। एक्चुअली नींद के साथ बॉडी, जब हम लोग नींद में जाते हैं तो बॉडी रिपेयरिंग होता है पूरा। भगवान, मान लीजिए ऐसा अगर हम लोग सोचे कि भगवान ने सुबह हम लोग को 100 पॉइंट दिया जीने के लिए एक दिन का, तो 100 पॉइंट दिया, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, सोचते हैं, जो काम हम लोग दिन में करते हैं, उसके मान लीजिए उसके ज़रिए हमारा 65 में आ गया, 35 पॉइंट्स हमारा हम काम कर चुके, शरीर से चला गया। तो हम लोग जब सो जाते हैं तो ईश्वर का माने इतना क्या बोलेंगे, इतनी कृपा है कि हम लोग का फिर 35 पॉइंट्स देके हम लोग को 100 पॉइंट बना देते हैं। जैसे कि सुबह नींद टूटने के बाद फिर हम लोग अपना काम कर सके। तो ये नियम है, लेकिन अगर नींद ठीक से नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये रिपेयरिंग का काम भी नहीं होता है। किसी कारणवश एक दिन आपको नींद नहीं हुआ, किसी का हो सकता है, लेकिन अगर एक वीक में 4 to 5 डेज हो गया जिसका नींद नहीं आ रहा है, तो वो क्रॉनिक इंसोम्निया हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही सावधान से रहना है और नींद में जाना है, और कम से कम 7 to 8 आवर्स स्लीप सबको होना चाहिए, रेस्ट लेना है। देखिए, कारण क्या है, ये कॉज क्या है कि नींद नहीं आता है। ये कई ठो कारण है। नंबर 1 स्ट्रेस है, नंबर 2 एंग्जाइटी होता है, नंबर 3 इंडाइजेशन के कारण भी स्लीप नहीं होता है, नंबर 4 किसी ने दिन में 1-2 घंटा सो लिया तो रात को नहीं होता है, और किसी का ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रात तक माने मिडनाइट तक उनका नींद नहीं आता है, और उसके बाद वो सो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को सो जाते हैं, अच्छा नींद होता है, लेकिन 2-3 बजे के बाद नींद और नहीं होता है। इतना ऐसा होता है। कोई ऐसे भी आदमी होते हैं जो दिन में ढूलते रहते हैं, उसको आंखें बंद हो जाता है, लेकिन रात को बिल्कुल जब सो जाते हैं तब उनको बिल्कुल नींद नहीं आता है। तो इसको सलूशन क्या है, ये सलूशन इसके बारे में बोले तो देखिए, कई सलूशन आपको या जिसको नहीं होता है उसको ठीक से फॉलो करना है। नंबर 1, हमको आज भी शायद नींद नहीं होगा, हम ऐसे नेगेटिव नहीं सोचेंगे। सोने के टाइम में दूसरा कुछ सोचिए, और ये सोचिए कि कल कमती हुआ, आज हमको बहुत नींद आएगा। ये पॉजिटिव सोचना एक बहुत ही अच्छा गुण है ह्यूमन बीइंग का, इसमें बहुत सारे काम होता है। नंबर 2, जो लोग बहुत बिजी होते हैं, तो बिजी होने के कारण क्या होता है, कल का चिंता रहता है, कल कितना बजे उठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इसका एक सलूशन है। इसका सलूशन एक पेपर में
आपका टू डू लिस्ट, मतलब कल कितना बजे क्या काम करना है उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसको टू डू लिस्ट बना करके सोइए, तो देखिए बहुत अच्छा नींद होगा। और नंबर 3, जब सोने जाएं तो कोई तो डीप ब्रीथ ले, डीप ब्रीथ एकदम भरा सांस ले, तो क्या होगा कि आपको कई बार डीप ब्रीथ लेने से आस्ते आस्ते आपको घूम आ जाएगा, चिंता को छोड़ दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी का गाना सॉफ्ट म्यूज़िक सुन के सो जाते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक सुन के सोना, गहरी नींद में चला जाना, ये भी बुरी आदत नहीं है, अच्छा है। और एक बात है कि जिसका नींद नहीं होता है तो उसको घर का लाइट जो है वो बिल्कुल बंद करना चाहिए, एकदम जो नाइट लैम्प वो भी नहीं जलना चाहिए, पूरा अंधेरा में जाना चाहिए, तब उसको एक नींद आ जाएगा। उसके बाद और एक तो है कि आपको जब 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 कोई जिसका नींद नहीं होता है वो चाय कॉफ़ी, मतलब टी कॉफ़ी ये ना खाए, सोने का 1-2 घंटा पहले नहीं ना खाए, शाम को जो पी लिया, उसके बाद चाय कॉफ़ी ना पीवे। और एक तो काम है कि फिक्स टाइम पर सोने जाए। देखिएगा एक तो आदमी का ह्यूमन जो सर्कल है ना, तो ऐसा है कि जब आपको खाने का टाइम है, यदि अगर आप रात को 8:30 बजे खाना खाते हैं तो जैसे ही 8:30 बजे बजता है तो आपको तुरंत भूख लगता है। वैसे वहाँ पे हमारा शरीर का नींद भी ऐसा है। हम लोग का अगर ये करें कि हम लोग नींद का एक तो टाइम फिक्स हो, तो क्या होगा कि तब देखा जाएगा कि उसी टाइम पर नींद आ जाता है। इसके बाद सोने का 15 मिनट पहले से एक अच्छा किताब पढ़े, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का किताब बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे जीवन का कहानी मिल सकता है, अच्छा हो सकता है, जिसमें कोई डर फर नहीं है, कुछ नहीं है। ये किताबें पढ़े तो किताब पढ़ने से क्या होगा, PMA बुक पढ़ने से आपको दिन भर में जो काम किए कुछ हुआ, जो मेंटल में बहुत कुछ नेगेटिव जो आया वो नेगेटिव साफ हो जाएगा। इसको मेंटल डिटॉक्स कहते हैं। तो उसमें मेंटल डिटॉक्स होने से नींद आ जाएगा। किसी ने या कभी कभी हम लोग बोलते हैं, डॉक्टरों ने कहना था, किसी को बोलते हैं रात को सोने के टाइम में ध्यान कीजिए, मेडिटेशन करने से जो आपको पसंद है, जिस गॉड को, उसको मेडिटेशन करें तो उसमें भी आपको माइंड का डिटॉक्स होगा, और माइंड डिटॉक्स होने से माइंड शांत होगा, और शांत होने से नींद आ जाएगा। और फिर भी और एक तो है कि ज़्यादा ठंडा, मान लीजिए आपका घर में AC है तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना करें और ज़्यादा गर्म में भी ना सोए, उसको भी आपको एडजस्ट करें, तब देखिएगा कि नींद आ जाता है। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पर। होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या है, देखिए पर्टिकुलरली एक डॉक्टरों ने कहना आते, किसी आदमी जब हमारे चैम्बर में आते हैं तो हम लोग सब कुछ उसको पूछते हैं, उसके बाद दवाई देते हैं। यहाँ पे बोलना बहुत कठिन होता है यूट्यूब में बोलना, फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना कुछ इन्फॉर्मेशन देने का। मान लीजिए किसी जिसके पास इरिटेबिलिटी है, बहुत इरिटेशन है किसी कारणवश, तो इरिटेबिलिटी के कारण अगर नींद नहीं आता है तब उसको हम लोग सिम्टम्स के अनुसार कभी इकोनाइट देते हैं, कभी कैमोमिला देते हैं, कभी स्ट्रेमोनियम देते हैं। ये 3 जो मेडिसिन है 200 इकोनाइट 200 या कैमोमिला 200, तो इसके सिम्टम्स देख करके हम लोग देते हैं जिसका नींद नहीं आता है इरिटेबिलिटी का कारण। नेक्स्ट, कभी कभी ज़्यादा चिंता रहता है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा चिंता का घूमते रहता है, थिंकिंग चलते रहता है, तो उसके कारण जब नींद नहीं होता है तब हम लोग कैलकरी एसार्ब 200 या तो कॉफिया क्रूडा 200, ये कॉफिया क्रूडा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, इसको हम लोग देते हैं, तो उसमें उसका प्रॉब्लम चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के टाइम में एकदम बिल्कुल मैंने नींद नहीं होता है, नींद हो जाता है, शाम के टाइम में नींद होता है, पूरा स्लीप होता है, तो शाम को 7 बजे सो गया, नींद हो गया, लेकिन रात को 12 बजे के बाद नींद नहीं होता है, और नहीं आता है 1 बजे के बाद नींद नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोग नॉक्सबूम 200 यूज़ करते हैं। ठीक उल्टा केस में शाम को नहीं होता है, लेकिन रात को जब 12-1 बजता है तो उसके बाद में वो डीप स्लीप में जाते हैं, लेकिन मिडनाइट तक स्लीप नहीं होता है, उसके लिए हम लोग पल्सिटिला 200 यूज़ करते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद स्टेफिसेग्रिया 200 एक अलग मेडिसिन है,
अच्छा मेडिसिन है। जो लोग दिन में सो जाते हैं लेकिन रात को नींद नहीं होता है, दिन को नींद होता है रात को नींद नहीं, तो उसको स्ट्रेबिसियाग्रिया हम लोग देते हैं। कैलकेरिया कब 200 इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन, लेकिन वो कब हम लोग देते हैं ना, जब कोई आदमी बोलता है कि हम जैसे कि आंखें बंद कर ली वैसे हमको लगता है कि कोई एकदम या दानव या दैत्य या कुछ कोई जंतु जानवर का पिक्चर, डराने वाला पिक्चर आँख के सामने में आ जाता है, उसके कारण जिसको नींद नहीं होता है तो उसको हम लोग कैलकेरिया का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं 200 वाला। और जिसको ये भी कभी कभी देखा जाता है जो फ्यूचर का, भविष्य के चिंता में, कल क्या होगा, कि 2 महीने के बाद क्या होगा, कि 2 साल के बाद क्या होगा, कि बुढ़ापा में क्या होगा, ये जब सोचते रहते हैं उसके कारण जो भविष्य की चिंता में जिसका नींद नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग कॉफ़ी या क्रूडा ये अच्छा मेडिसिन है, उसको हम लोग देते हैं। लेकिन एक मदर टिंचर भी है, कोई भी पेशेंट को दिया जा सकता है। वो अगर बीच बुध करके 3 टाइम लें तो उसको नींद आ जाएगा, क्योंकि नर्व का इरिटेशन का थोड़ा कमती कर देता है। तो उसका नाम है पैसिफ्लोरा मादर। तो पैसिफ्लोरा मादर सबको दिया जा सकता। कभी कभी कैलिफोस 6X भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको 6 गोली करके 2 टाइम या 3 टाइम देने से उसको भी गहरा नींद होता है, कुछ दिन के बाद उसको अच्छा हो जाता है। देखिए अब आए सप्लीमेंट के बारे में। सप्लीमेंट के बारे में तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉज, जो कारण स्लीप नहीं हुआ वही उसके कारण के माफिक सप्लीमेंट लेना चाहिए। मान लीजिए आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट में बहुत सारे गंडगोल होता है, तो उसमें क्या होता है, उसको त्रिफला लेना चाहिए। हम लोग की बीवी तक हृदय की ये त्रिफला जो होता है वो पेट को शांत रखता है, डाइजेशन को कंप्लीट करता है, अच्छा करता है, भूख एपिटाइट को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए त्रिफला डाइटरी सप्लीमेंट हो सकता है। विटामिन बी एक अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट जो डाइजेशन में काम करते हैं और वो भी बहुत नींद में सहायता करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेस के कारण, बहुत ब्रेन में चाप है, उसके कारण नींद नहीं होता है, उसको अश्वगंधा लेना चाहिए। अश्वगंधा जो एक हर्ब है, ये इसका भी डाइटरी सप्लीमेंट होता है। तो अश्वगंधा लें तो उसको ब्रेन शांत होता है, स्ट्रेस के कारण जो मेंटल में या बॉडी में जो इफेक्ट होता है उसको थोड़ा कमती कर देते, तो उसको भी स्लीप आ जाता है। जिसका बहुत फियर है और एंग्जाइटी है, फियर एंड एंग्जाइटी के कारण जहाँ पे नींद नहीं होता है तो वो वहाँ पे हम लोग ब्राह्मी देते हैं। ब्राह्मी जो हर्ब होता है, ब्राह्मी का डाइटरी सप्लीमेंट भी होता है, तो ब्राह्मी देते हैं, उसमें एक अच्छा खासा नींद आ जाता है। और ये आपको बोला कि अब लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दिया इंसोम्निया के बारे में। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और दूसरों को मदद करने के लिए आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे, जैसे कि दूसरों को भला हो, जो हम चाहते हैं। आज इतना ही दूर तक, नमस्ते।